नमस्कार उज्जैन, मैं हूँ आकांक्षा पिवाल और आप देख रहे हैं भाई न्यूज का 19 मई शुक्रवार का बुलेटिन। खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की कुछ खास हेडलाइंस पर। जयसिंहपुरा में पड़ोसियों के बीच कहासुनी में निकली तलवारें। जल्द चलेगी महाकाल भस्म आरती एक्सप्रेस बस। अहमदाबाद के श्रद्धालु की शिप्रा में डूबने से मौत, 6 को बचाया गया। जीआरपी ने पकड़ा मोबाइल चोर। एलएलबी के रिजल्ट में बड़ी गड़बड़ी। तो आइए अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। महाकाल थाना क्षेत्र अंतर्गत महाकाल लोक के सामने जयसिंहपुरा कॉलोनी में 2 पड़ोसी परिवारों के बीच शुक्रवार दोपहर जमकर मारपीट हुई। गुरुवार रात हुई मामूली कहासुनी ने शुक्रवार दोपहर खूनी संघर्ष का रूप ले लिया, जिसमें बाप बेटों ने मिलकर पड़ोसी को घायल कर दिया। उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। दरअसल जयसिंहपुरा के रहने वाले अजय पिता शिवचरण गहलोत की पड़ोस में रहने वाले कमल परमार और उसके बेटे अजय, प्रवीण, अर्जुन और विजय से गुरुवार रात कहासुनी हो गई थी, जिस पर कमल परमार और उसके बेटों ने अजय गहलोत को सुबह देख लेने की धमकी दी थी। अजय गहलोत की पत्नी कल्पना ने बताया कि शुक्रवार दोपहर दोनों पति पत्नी घर में थे, तभी कमल परमार और उसके बेटे हाथों में तलवार लेकर आए और मारपीट शुरू कर दी। विवाद में अजय गहलोत घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। सिर में गंभीर चोट के चलते उन्हें 10 टांके लगाने पड़े। फिलहाल महाकाल थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। सर, वो कमल परमार और उसके 5 बच्चे तलवार लेके आए थे। खाना खा रहे थे तो घर में मैं बैठी थी इनके पास में। रात को सिर्फ कहा सुनी हुई थी, उसने रात को धमकी दी थी कि हम सुबह बताएंगे तेरे को। सुबह आ गए वो तलवार लेकर, उनको मारपीट करी। खाना खा रहे थे ये तो, हमारे बच्चे तो घर पे नहीं थे। मैंने आसपास की मदद से इनको अस्पताल लेके आई हूँ मैं। अभी देख लो, आप देख सकते हो मेरी साड़ी आड़ी खून ब्लीडिंग बहुत हो गई है और होश में नहीं है वो। इनको सिर में 10 टाँके आए। हम जयसिंहपुर में रहते सर, और मेरे साथ भी उनके बच्चों ने झमा झूठ के करी और मेरा मंगलसूत्र भी खींच के ले गए वो। श्री महाकालेश्वर मंदिर के दर्शन करने के लिए प्रतिदिन देश भर से भक्त पहुंचते हैं। अधिकांश श्रद्धालु भस्म आरती में शामिल होने आते हैं। बाहर से आने वाले कई श्रद्धालु पहले इंदौर आते हैं और फिर वहां से भगवान महाकाल के दर्शन के लिए उज्जैन पहुंचते हैं। उनकी सुविधा के लिए उज्जैन नगर निगम भस्म आरती एक्सप्रेस बस के शुरू करने की तैयारी कर रहा है। यह बस भस्म आरती के समय अनुरूप श्रद्धालुओं को इंदौर से उज्जैन लेकर आएगी और भस्म आरती गेट तक छोड़ेगी। इसके बाद पुनः इंदौर छोड़ेगी। दरअसल गुरुवार को इंदौर में हुए अर्बन 20 सम्मेलन में देश के अलग अलग शहर के मेयर शामिल हुए थे। इसमें उज्जैन के महापौर मुकेश टटवाल ने भी हिस्सा लिया। उन्होंने भस्म आरती एक्सप्रेस बस के संबंध में जानकारी दी और कहा कि इंदौर के मेयर पुष्यमित्र भार्गव से उनकी बात हो चुकी है। संभवतः अगले माह तक यह सौगात मिल जाएगी। बस की बात करें तो यह इलेक्ट्रिक होगी। टिकट की बुकिंग भी ऑनलाइन होगी। शुरुआत में एक बस रहेगी, लेकिन बाद में आवश्यकता अनुसार बसों की संख्या बढ़ाई जाएगी। फिलहाल इसका किराया तय नहीं है, लेकिन उसे भी श्रद्धालुओं की सुविधा अनुसार न्यूनतम रखा जाएगा। इसी प्रकार से हमारे आने वाले श्रद्धालुओं के लिए अभी हम ई-बाइक चालू करने वाले हैं। इसके टेंडर वगैरह हो गए हैं और हमारे यहाँ इलेक्ट्रिक बसों का भी हमने टेंडर कर दिया है। और एक हम एक बात बताना चाहेंगे, मैं काफ़ी संख्या में प्रतिदिन श्रद्धालु जो इंदौर में जुड़ते हैं और बाबा की भस्म आरती करने के लिए आते हैं। तो हम एक भस्म आरती एक्सप्रेस जो चालू करने वाले हैं, जो आपके इंदौर से चलेगी और बाबा की भस्म आरती द्वार तक लेकर के जाएगी और भस्म आरती के बाद में वापस आपके इंदौर छोड़ेगी। तो इसकी हमने पूरी व्यवस्था करी है। आदरणीय महापौर जी को हम बता देते हैं, बहुत जल्दी उसको चालू करने वाले हैं, क्योंकि काफ़ी श्रद्धालु केवल भस्म आरती के लिए आते हैं और अधिकतर लोग इंदौर में स्टे करते हैं और बाकी उज्जैन में दर्शन करने के लिए आते हैं। तो इसी प्रकार से हमारा जो उज्जैन का हमारा विकास है, तो जो भी हम काम कर रहे हैं मतलब इसी दिशा में काम कर रहे हैं कि उज्जैन में आने वाले श्रद्धालुओं को अधिक से अधिक सुविधाएं दे सकें। यार, घर में शादी है और इतने सारे फंक्शंस हैं, इतनी सारी बुकिंग्स करना है, समझ नहीं आ रहा क्या करूं। अरे टेंशन नॉट, घर में बजने वाली है शहनाई तो सभी फंक्शंस के लिए एक ही नाम, होटल राज सागर रिजॉर्ट। इनके स्पेशल शादी पैकेजेस का लाभ आज ही उठाओ और शादी को यादगार बनाओ। मेहंदी पैकेजेस मात्र 21,000 में 50 व्यक्तियों के लिए। महिला संगीत पैकेज मात्र 1 लाख में 200 व्यक्तियों के लिए। शादी पैकेज मात्र 2,51,000 में 500 व्यक्तियों के लिए। एसी, नॉन एसी रूम्स, डेकोरेशन, साउंड सिस्टम वो भी साथ में।
साथ है बर्थडे पार्टी, कॉन्फ्रेंस, बिजनेस मीटिंग पैकेज मात्र 5100 से शुरू। रखेगा होटल राजसागर रिजॉर्ट आपके अपनों का ख्याल, तो बनाए अपने हर लम्हे को यादगार। होटल राजसागर रिजॉर्ट, इंदौर रोड, उज्जैन। 9826071290, 8109009505। शिप्रा नदी में शुक्रवार को हादसों पर हादसे होते रहे। सिद्धवट से लेकर रामघाट और भूखी माता मंदिर तक दिन भर श्रद्धालु डूबते रहे। हादसे में अहमदाबाद के एक श्रद्धालु की मौत हो गई है, वहीं 6 श्रद्धालुओं को होमगार्ड और तैराक दल के सदस्यों ने बचा लिया। दरअसल गुजरात के अहमदाबाद के रहने वाले जयंती भाई अपने 4 दोस्तों के साथ गुरुवार को उज्जैन आए थे। शुक्रवार को सभी भूखी माता मंदिर पर मां की पल्ली भरने पहुंचे थे, जहां जयंती भाई नदी में नहाने लगे। इसी दौरान उनका पैर फिसला और वह गहरे पानी में चले गए, जिससे उनकी मौत हो गई। इसके बाद आसपास के अन्य लोगों ने महाकाल पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने शव को बाहर निकलवाया और पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भिजवाया। मृतक डेकोरेशन का काम करता था। ये भूखी माता मंदिर है ना, उसके सामने नदी में। अच्छा, कौन सी नदी थी? शिप्रा नदी। तो आप लोग कहाँ के रहने वाले हैं? हम अहमदाबाद गुजरात के रहने वाले। यहाँ कब आए थे आप? हम कल ही आए थे। अच्छा, कितने लोग आए थे आप? हम 4 लोग कल आए थे। और ये हादसा कैसे हुआ इनके साथ? वो अपने आप पानी नहाने गया और नहाते नहाते पानी में डूब गया। क्या नाम था इनका पूरा? उनका नाम जयंती भाई पोपट भाई था। क्या काम करते थे ये? वो डेकोरेशन का करते थे। इधर महाराष्ट्र के शेरपुर से आया परिवार शुक्रवार सुबह 6 बजे राम घाट पर स्नान कर रहा था। इसी दौरान 15 वर्षीय संतोष अचानक डूबने लगा, जिसे बचाने के लिए पिता संजय राव ने पानी में छलांग लगा दी, लेकिन वह डूबने लगे। दोनों को पानी में छटपटाता देख घाट पर मौजूद तैराक दल के सदस्यों ने उन्हें बचाया। इसी तरह सिद्ध आश्रम के समीप घाट पर भी इंदौर से 3 युवक नहा रहे थे। इसी दौरान एक युवक डूबने लगा, उसे भी तैराक दल ने रिंग फेंक कर बचाया। एक अन्य घटना में अजमेर निवासी 29 वर्षीय शिवराम भी नहाते समय गहरे पानी में चला गया और डूबने लगा। उसे भी तैराकों ने समय रहते बाहर निकाल लिया। उसमें उनका बच्चा डूब रहा था, तो उसके पिता कूदे तो बच्चे को बाहर करा, वो खुद डूब गए, जिससे होमगार्ड सैनिक ने अंदर गोता लगा के बाहर निकाला और हॉस्पिटल पहुँचाए। उसके बाद में 3 यात्री इंदौर से आए थे लड़के नहाने, उनमें से एक डूब गया था, जिसे रिंग फेंक कर बचाया। उसके बाद 8:30 बजे फिर सिद्ध आश्रम पे यात्री डूब रहे थे, जिसे शिप्रा तैराक दल के दीपक कहार एवं होमगार्ड सैनिकों ने मिलकर उसको बचाया, सुरक्षित बचाया। और गर्मियों के दिन चल रहे हैं, भीड़ बहुत अधिक हो रही है और आज अमावस्या का पर्व भी है। इसमें होमगार्ड सैनिक अपने पॉइंटों पे पेट्रोलिंग करके निरंतर ड्यूटी कर रहे हैं। इधर सोशल मीडिया पर शिप्रा में डूब रहे मां बेटे को बचाने का वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें एक एक कर दोनों को बचा लिया जाता है। हालांकि यह वीडियो कुछ दिन पुराना बताया जा रहा है। जीआरपी ने रेलवे स्टेशन पर चोरी करने वाले एक बदमाश को गिरफ्तार किया है। उसके पास से चोरी के 2 मोबाइल भी जब्त किए गए हैं। पुलिस ने उसे न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। रेलवे स्टेशन पर चोरी करने वाले इस आरोपी की पहचान हरीश पिता मांगीलाल बंजारा निवासी ग्राम तुलिया बसी थाना सुनेरा जिला शाजापुर के रूप में हुई है। आरोपी ने 15 मई को नीमच जिले के मनसा निवासी मनीष पिता बाबूलाल धाकड़ और 16 मई को ग्वालियर के न्यू इंदिरानगर खातीपुरा में रहने वाले शरद पिता सुरेंद्र का मोबाइल चुराया था। गुरुवार को जीआरपी ने चोर को गिरफ्तार कर मोबाइल जब्त किए और शुक्रवार को उसे कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया। विक्रम विश्वविद्यालय की सत्र 2022-23 की एलएलबी परीक्षा के परिणाम में हुई त्रुटि को लेकर मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने शुक्रवार को कुलपति से मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन सौंपा है। दरअसल मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश सचिव सैयद मकसूद अली के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने कुलपति प्रोफेसर अखिलेश कुमार पांडे को ज्ञापन सौंपा। इसमें बताया कि वर्ष 2022-23 में हुई एलएलबी की परीक्षा में कई स्टूडेंट्स को फेल कर दिया गया है, तो कुछ को एग्जाम देने के बावजूद अनुपस्थित बताया गया है। एलएलबी प्रथम वर्ष के छात्र आफ्ताब पिता खलील मुल्तानी को लॉ क्राइम के विषय में 23 अंक प्राप्त हुए थे। अन्य विषय में आफ्ताब के अच्छे नंबर आने पर उसने आंसर शीट की रीचेकिंग कराई, जिसमें सामने आया कि उसे लॉ क्राइम विषय में 63 नंबर आए हैं। कुलपति अखिलेश कुमार पांडे ने इसे गंभीर मानते हुए गलती करने वाले एग्जामिनर द्वारा चेक की गई अन्य कॉपियों को भी दोबारा चेक करने और प्रोफेसर्स को ब्लैक लिस्टेड करने की बात कही है। इसमें एलएलबी फर्स्ट ईयर की एक छात्र की शिकायत मिली है, जिसने कॉपी देखी है और कॉपी में
23 नंबर जोड़ा गया है, उसमें मार्कशीट में शो कर रहा है, लेकिन छात्र का कहना है कि उसमें उनको 63 मार्क्स मिले हैं। ये गलती कैसे हुई, क्यों हुई है, किस लेवल पे हुई है, इसकी जांच हम बहुत जल्दी इसको करवा के, और ख़ास तौर से जो शिक्षक ने ये कॉपी जांची है उसके सारे जितनी भी कॉपी उसने चेक की है उसको मैं दोबारा किसी से उसको दिखवा के, उसकी और भी गलती हो सकता है कि मिली होगी तो शिक्षक को जो है निम्नानुसार कार्रवाई की जाए। LLB फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर में बहुत सारी विसंगतियाँ थी। करीबन 85% बच्चों का रिजल्ट बिगड़ दिया गया है। कुछ 3 दिन पहले रिजल्ट घोषित हुआ था LLB फर्स्ट सेम का, जिसमें मेरे परिचित एक बच्चा जो PSC की तैयारी कर रहा था, उसको सभी विषयों में 70% थे, बाकी एक विषय में उसको 80 की 80 दे दी थी। मुझे ऐसा लगा कि इसमें गड़बड़ है। हमने 250 रुपये की रसीद कटाकर जब कल कॉपी देखी, जिस विषय में 23 नंबर थे उसमें 63 नंबर निकले। तो मुझे ऐसा लगा कि विश्वविद्यालय में बुरी तरह विसंगतियाँ और बहुत बुरी तरह से छात्रों को फेल किया जा रहा है। आज इसी समस्या को लेकर मैं कुलपति जी को आज हमने मिले और उनको बताया कि इस तरह की विसंगतियाँ आ रही हैं। तो उन्होंने इसमें एक कमेटी बना दी है और जो प्रोफेसर ने इस तरह की कॉपी जांची थी, अगर उसको लगातार छात्र फेल होंगे तो उसको ब्लैक लिस्ट किया जाए। हमारी मांग थी, सर ने उस मांग को स्वीकार कर ली है। उसमें एक जांच कमेटी बना दी है और बहुत जल्द वो सारे विषय बच्चों की कॉपी देखकर उसमें डिसीजन लेगा। अखिल विश्व गायत्री परिवार द्वारा 20 मई से फ्रीगंज स्थित बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भवन में विराट पुस्तक मेले का आयोजन किया जाएगा। यह मेला 29 मई तक सुबह 9 बजे से रात 10 बजे तक चलेगा। शुक्रवार को प्रेस क्लब में हुई पत्रकार वार्ता में पुस्तक मेला प्रभारी अनिल राजपुरोहित ने बताया कि पुस्तक मेले का उद्घाटन शाम 5 बजे होगा। इसी दिन संस्कारवान बनाए स्पर्धा का भी शुभारंभ होगा। 21 मई को सुबह 9 बजे शिक्षकों का उन्मुखीकरण कर कार्यशाला एवं शाम 6 बजे जीवन लक्ष्य की प्राप्ति विषय पर परिचर्चा होगी। इसी तरह 22 मई को शाम 6 बजे समाज के पुनर्निर्माण में वरिष्ठ जनों की भूमिका पर गोष्ठी। 23 मई को शाम 6 बजे से प्राचीन भारत में रची बसी आस्था से भारत के पुनर्निर्माण में आपका योगदान विषय पर गोष्ठी होगी। इसके अलावा 24 से 28 मई तक प्रतिदिन शाम 6 बजे से विभिन्न विषयों पर गोष्ठी आयोजित की जाएगी। पुस्तक मेले का समापन 29 मई को होगा। इसमें सारे विषय, चाहे वो शिक्षा का हो, स्वास्थ्य का हो, स्वावलंबन का हो, योग का हो, धर्म का हो, आध्यात्म का हो, नैतिक शिक्षा का हो, सभी मामलों में आर्ष ग्रंथ भी हैं उसमें, चाहे वेद, उपनिषद, पुराण, सारी चीज़ें हैं। जो जैसी रुचि रखता है उसमें विषय सूची भी है। सारे विषय जो एक आम आदमी जान सकता, समझ सकता, उन विषयों पे सारी पुस्तकें हैं। और ये 10 दिन सुबह 9 बजे से लेकर रात की 10 बजे तक की पुस्तक मेला रहेगा। और हमारे आदरणीय भाई साहब कल शुभारंभ करेंगे। भविष्य की चिंता छोड़ो, पंडित गोविंद गुरु से नाता जोड़ो। ना कोई पैसा, ना कोई फीस, बस लीजिए गुरु जी का आशीष। आज ही जाने अपनी हर समस्या का समाधान। संपर्क करें 9827030415 या 9302230415। हमारा पता 8 अलगदाम कॉलोनी, सावे रोड, उज्जैन। ये था अभय न्यूज का आज का बुलेटिन। अगर खबरों को लेकर आपके पास कोई फीडबैक हो या कोई जानकारी हो तो हम तक जरूर पहुंचाएं। फिर मुलाकात होगी नए बुलेटिन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।